चलो अब हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आज देखेंगे। बुक एक तो दे दो हमको। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में कल हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे एरिया निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सेम है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ 2 बताऊंगा क्योंकि कुछ लोग कल अब्सेंट। क्वेश्चन नंबर ये 2 है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 8.1। हाँ हाँ ये ला ना बंद करो। एक तो पीछे वाला तो रहने दो। अब ठीक है, ये वाला आ रहा होगा, एक लाइट का तो आ रहा होगा। है? लाइट आ रहा है। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां ध्यान दो ना। ये दिख रहा है कि नहीं, बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? चलो हटाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, थोड़ा सा लिख देता हूं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। बॉन्डेड बाय द इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन दिया रहेगा एक्स स्क्वायर बॉन्डेड बाय द इलिप्स। ये क्या दिया हुआ है, एक्स का पावर 4 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। तो हम सभी क्या जानते हैं कि इलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये होता है इक्वेशन। अब इसमें से थोड़ा सा इधर साइड में हम बता रहे हैं, फिर इसको डिलीट करेंगे। जैसे फिर से बता रहा हूं, कल इसको बताए थे हम, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 11 क्लास में है, बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। इधर क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। अब देखो इलिप्स का जो फिगर बनेगा वो किसके नीचे बड़ा है, डिनोमिनेटर में बड़ा है कि एक्स के नीचे बड़ा है। अभी मान लो कि ए जो है बड़ा है बी से, माने एक्स के नीचे वाला बड़ा है, तो जो फिगर इस तरह से बनाओगे वो कैसे बनाओगे, तो अंडाकार जो होगा वो किधर बनेगा, एक्स एक्सिस के अराउंड बनेगा, मतलब इस तरह से बनेगा। ये कब, जब ए इज ग्रेटर देन बी। व्हेन बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब बी जो है वो बड़ा है किससे, ये से, देन इलिप्स का जो बनेगा अंडाकार वो कैसे बनेगा, इस तरह से। अब समझ में आया, मतलब ये बी पार्ट देखो, बी पार्ट क्या है, बड़ा है किससे, ये से। फिगर बनाने से भी समझ में आ रहा है। और यहाँ पर जो एक्स पार्ट है वो किससे बड़ा है, वाई वाले पार्ट से। तो ये चीज ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए, आप क्वेश्चन में आप देखिए वहां पे क्या दे रखा है, कौन सा बड़ा है, बी के नीचे बड़ा है कि ए के नीचे बड़ा है, बी के नीचे बड़ा है। तब इसका जो हम लोग फिगर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, पहले ये बताइए। हाँ वेरी गुड, मतलब फिगर यहाँ बनेगा मेरा, इधर साइड में बना रहा हूं, तो वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा। कोई दिक्कत है इसमें? अब ये बन गया। अब ये एक्स के नीचे 4 है, 4 मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, माने दिस इक्वेशन इक्वल टू 1 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटे 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये पॉइंट निकालने के लिए। अब यहाँ का जो ओरिजिन है, ये डिस्टेंस कितना हुआ बताओ, 2, और ये डिस्टेंस कितना हुआ, 3। तो यहाँ की पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 0, और यहाँ का पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,3। ये पॉइंट हो जाएगा 2 0 0 3। तो एक्स का वैल्यू, अब इस पार्ट का यदि एरिया निकाल लेंगे
और 4 से मल्टीपल कर देंगे तो पूरे का एरिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। हम कल किस पर परपेंडिकुलर डाले थे? एक्स एक्सिस पर। अभी हम इस क्वेश्चन में किस पर परपेंडिकुलर डाल के निकालेंगे? वाई एक्सिस पर। तो जब हम लोग यहां से वाई एक्सिस पर मान लो परपेंडिकुलर इस तरह से डालेंगे तो ये पूरा एरिया कवर हो रहा है कि नहीं? परपेंडिकुलर प्रत्येक पॉइंट से, इसके प्रत्येक पॉइंट से जब हम लोग डालते हैं और वाई एक्सिस पर, और जो एरिया कवर करता है वही एरिया देगा उस इंटीग्रेशन के द्वारा। क्यों इंटीग्रेशन के द्वारा? तो वाई का लोअर पॉइंट कितना है बताओ? हेयर इज 0,0। तो 0 से कहां तक है? 0 से 3 तक। ये वाई का रेंज है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3। देन अब एरिया जो होगा, यहां पर नाम दे दो किस में, ये वो है ओरिजिन, यहां पे नाम ए, यहां पे नाम क्या दे दिए? बी। तो कौन सी एरिया? एरिया ऑफ रीजन कौन सा? ए ओ बी, ए कर देना, कोई दिक्कत है? कौन सी एरिया? ए ओ बी ए, ये एरिया निकालना है। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला, हम अभी परपेंडिकुलर किस पर डालें? वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर डालें तो यहां पे क्या लिखेंगे? dy, और यहां पे क्या लिखेंगे? x। अब समझ में आया? और y का रेंज लेंगे, लोअर पॉइंट y का कितना है? 0, और अपर पॉइंट कितना है? 3। ये हो गया पहला मेथड। दूसरा, यही एरिया मान लो तुम दूसरे ये डिलीट करूंगा लेकिन यहां लिख दे रहा हूं समझने के लिए, इससे एरिया निकलेगा। अब ये x बेटा कहां से लाएंगे? ये x का वैल्यू क्या होगा? y के टर्म में लेना पड़ेगा। मतलब ये जो इक्वेशन दे रखा है ये वाली, यहां से हम क्या फाइंड करेंगे? x फाइंड करेंगे। दाहिना बायां से सिंपल कैलकुलेशन करके x निकाल लेंगे और उस x का वैल्यू यहां पुट कर देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। कितना आसान है, यही करना है। अब इसी को दूसरा मेथड से कोई कैसे बनाएगा? अब मान लो वो ऐसे फिगर नहीं बनाया, अब कैसे फिगर बनाया? इस तरह से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा? यहाँ dx लिखेगा, यहाँ पे क्या लिखेगा? y, और x का लोअर पॉइंट कितना है? 0, और अपर पॉइंट कितना है? 2। कोई दिक्कत? अब दोनों में से सेम वैल्यू आएगा। एक क्वेश्चन का मैं कोशिश करूंगा दोनों से निकालने का, तुम लोग, मैं एक से आगे बढ़ूंगा, तुम लोग एक दूसरे से आगे बढ़ोगे, ठीक है? देखना दोनों का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि वो भी पूरे एरिया यही कवर कर रहा है। अब ये कोई दिक्कत है इसमें? अब इसको सॉल्व करता हूं। तो अब ये बताओ इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमको जो दे रखा है, हम ये वाला मिटा रहा हूं, ठीक है? इसका अभी जरूरत है नहीं, इससे तुम खुद बनाओगे। हम यहां पर लिख रहे हैं कि सिंस ये जब दिया हुआ है तो यहां से हम लोग किसको निकालेंगे? x को। तो क्या हो जाएगा? x² बटे 4 इक्वल टू 1 माइनस y² बटे 9, और ये हो जाएगा x² इक्वल टू 9 माइनस y² बटे 9 बटे 4। ऐसे होगा। अब क्या हो जाएगा? x² इक्वल टू 4 बटे 9 इंटू 9 माइनस y²। ये वाला 4 नीचे था, ऊपर चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे? देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 बटे 3। रूट निकालने, दोनों का रूट निकाला, नहीं रूट निकलेगा तो रूट में ही रहने देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या आ जाएगा? रूट अंडर 9 माइनस y²। देखो इसका फॉर्मूला हर जगह आएगा तुमको। अब ये वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे? यहाँ पे। तो व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x हेयर वी गेट, ये 2 बटे 3 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर कर देना हर समय। अब क्या आ गया? रूट अंडर 9 माइनस y² dy। देखो यहाँ भी y, यहाँ भी y, इंटीग्रेशन निकल जाएगा आराम से। अब रूट अंडर a² माइनस y² का फॉर्मूला एक ही वो है, x बटे 2, फिर यही टर्म, ये क्या है? प्लस में है, a² प्लस में है, प्लस a² बटे 2। वो लिख लेता हूं यहाँ साइड में, हाँ यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ वो फॉर्मूला। सिंस इंटीग्रेशन, यही फॉर्मूला बार बार आएगा, इतना ध्यान रखना, एक को यही याद रखना है। या तो a² प्लस x² आएगा, या तो a² माइनस x²। इलिप्स में देगा तो माइनस में ही रहेगा, ठीक है? तो ये ही एक फॉर्मूला है और उसको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला है a² माइनस
एक्स स्क्वायर इक्वल डी एक्स इक्वल टू क्या होगा बताओ, एक्स बटे टू, और वही चीज मतलब जो यहाँ दिया है, हाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस, ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस में है, तो ए स्क्वायर बटे टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस। अब इसी पे यहाँ बैठाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, और इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट दे देना, तो क्या हो जाएगा बताओ, x/2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y/2 लिखेंगे क्योंकि y है, तो y/2 और वही चीज जो यहाँ दिया है 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2, ए स्क्वायर मतलब कितना 9/2 साइन इनवर्स x बटे ए, तो x के जगह पर क्या है y/3, और इसका क्या है लिमिट, लिमिट कितना दे रखा है 0 से 3। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? देखो कितना आसान है ये, 6 नंबर के लिए इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। अब इसको आप हम थोड़ा सा जो है ऊपर कर रहा हूं, यहां तक हो गया। अब ये देखिए सॉल्व करेंगे इसको, देन वी गेट लिमिट, सबसे पहले किस लिमिट को पुट करेंगे अपर लिमिट पूरे में, फिर किसको पुट करेंगे लोअर लिमिट माइनस दे करके, वो भी ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अपर लिमिट पहले बड़ी ब्रैकेट ये दे दीजिए, ये लिमिट हटा रहा हूं, जहां जहां y है वहां वहां 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही 3 आएगा ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो गया। और अब इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/2 साइन इनवर्स 3/3, मतलब डायरेक्ट 1 लिख दो। तो ये हो गया। जब अपर लिमिट पुट किए तो फिर ब्रैकेट दे देंगे फार्मूला वाली, फिर यहाँ माइनस देंगे, फिर क्या लिखेंगे बताओ, उसको क्या कर रहा हूं, ठीक मैंने देख रहे हो ना, दूसरी जगह नहीं ना हो, ठीक यहीं रहना। तो ये देखो अब ये फिर से क्या हो गया 0, और यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, हो गया ना 0, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है टोटल 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया 2/3 और इंटू 9/2, और ये साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2 मैंने 90 डिग्री है ना। अब देखो कुछ कट रहा है, ये कितना हो गया 3, तो कितना आया 3π/2 स्क्वायर यूनिट। किसका एरिया ये आया बताओ, ये एक पार्ट का एरिया आया, समझा, ये किस पार्ट का एरिया आया, एक पार्ट का एरिया आया। अब ये एक पार्ट का एरिया आ गया इतना। अब देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया मतलब टोटल एरिया, रिक्वायर्ड एरिया किसका पूरे इलिप्स का, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ इलिप्स विल बी 4 इंटू एरिया ऑफ किस पार्ट ए ओ बी ओ, ये सॉरी ए ओ बी, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3π/2, तो ये कट जाएगा, मतलब हो जाएगा 6π स्क्वायर यूनिट। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो इसको पहले बना लो। और आप क्या करेंगे, आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इसका इस पार्ट से बनाएंगे, मतलब किस पर परपेंडिकुलर डाल के एक्स पर, सेम इसी तरह रहेगा, ठीक है। और देखो कि क्या उसमें भी ये आ रहा है या नहीं। यदि ये आ गया समझ लो तेरा 6 नंबर इसी से देगा। हाँ एक क्वेश्चन बस, हाँ 6 मार्क्स का ये आता है, मतलब 5 मार्क्स का आप कर दिया है, पहले 6 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का आएगा। यहां पे ये वाला देखो बेटा, पहले क्या पुट करेंगे, ये टोटल में जहां जहां y है वहां वहां अपर लिमिट पुट करेंगे 3, ठीक है। मैं यहां बताऊं, देखो पुट करके दिखा रहा हूं। जैसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 3/2, जहां जहां y है पहले पुट करेंगे, तो y 3/2 रूट अंडर, ये पहले से 9 है, यहां पर 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर प्लस
9/2 साइन इनवर्स y 3/3। ये चीज समझ में आया? ये देखो, अब ये देखो यहाँ पे जब आपने क्या किया, ये यहाँ पे √9 तो 9 - 9 जीरो हो गया, जीरो का रूट, तो ये पूरे जीरो किया कि नहीं? तो वही जीरो यहां लिखा, ये राइट। अब क्या किए, यहां पे देखो 9/2 तो रहेगा, अब साइन इनवर्स 3/3 क्या आएगा 1, तो देखो ये 1 डायरेक्ट लिख दिए। अब उसी तरह से जहां जहां y है ये माइनस का साइन देंगे और अब क्या पुट करेंगे, जीरो। तो देखो शुरू में जैसे पुट कर दिया, यहां पे जीरो पुट कर दिया तो ये पूरा जीरो हो गया, फिर यहां भी जीरो पुट किया तो ये भी जीरो हो गया। तो वही चीज इस तरह से लिख दिया। तुम यहां दिखा सकते हो, ये इस तरह से दिखा देना कि 0/2 √9 - 0 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 0, ऐसे करके तुम दिखा सकते हो। ये टर्म लिख लो तो ये तुम्हारा इस तरह से आ जाएगा। तुम लोग जो है इसका जो अभी जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल के तो आप बनाओ। आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दो। इधर क्वेश्चन 3 जो है इसमें एक्सरसाइज 8.1 का, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन बनेगा ये इसी तरह से, ठीक है। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तुमको 5 नंबर में ये भी पूछ सकता है। तो एरिया लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बॉन्डेड बाय द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? तो यहां पे दिया हुआ है गिवन सर्कल दे दिया है x² + y² = 4। तो रेडियस कितना होगा बताओ? सर्कल का इक्वेशन रेडियस 2 होगा, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x² + y² = r² होता है। तो r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब सेंटर क्या होगा, 0 0, क्योंकि यहाँ पे x - अल्फा y - बीटा नहीं दिया है, खाली x² दिया, मैंने सेंटर क्या हो गया सर्कल का 0 0। तो जो सर्कल का इक्वेशन फिगर बनेगा वो कैसे बनेगा? हाँ, सेंटर ओरिजिन पे रहेगा और सर्कल आपका इस तरह बनेगा। रेडियस कितना होगा, 2 होगा, माने यहां से ये ओरिजिन हो गया और ये रेडियस यहां से लेकर के यहां तक कितना रहा, 2। हाँ, दोनों में बराबर रहेगा। तो यहां का पॉइंट क्या हो गया बताओ, 2 0, और यहां का पॉइंट क्या हो गया, 0, कोई दिक्कत? मैन इलिप्स तरह ही हो गया, सेम है। अब एक कंडीशन और दिया है, एंड द लाइन x = 0 एंड x = 2। तो बताओ x = 0 वाली लाइन कौन सी होगी? अरे x = 0 माने y एक्सिस, x = 0 दैट मीन्स कितना होता है, y एक्सिस। तो इस लाइन से और एक लाइन ये हो गया, दूसरा क्या करा, x = 2। तो x = 2 माने कौन सी लाइन होगी, x = 2 माने प्रत्येक उस लाइन के प्रत्येक पॉइंट से 2 डिस्टेंस होना चाहिए, माने यहां पे इस तरह से होगा। एंड द लाइन area laying in the first quadrant and bounded by the circle itna, and the line x = 0 and x = 2। तो कौन सी एरिया निकालनी है बताओ? समझ में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट माने देखो इस एरिया को निकालना है, 3 चीज से बॉन्डेड होना चाहिए। एक कह रहा है x = 0 से, एक कह रहा है क्या x = कितना से, 2 से, और फिर कह रहा है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होना चाहिए, इधर वाला नहीं होना चाहिए। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है पार्टनर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सर्कल।
सर्कल से भी बॉन्डेड होता है। तो कौन सी पार्ट का एरिया बता रहा है? मतलब ये वाली एरिया बता रहा है, जो एक पार्ट ऑफ सर्कल, मतलब एक ही पार्ट का, 4 से मल्टीपल इसमें नहीं करना पड़ेगा हमें। कोई दिक्कत है इसमें? तो इस पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा? अभी जस्ट आप निकाल चुके हैं। एरिया हो जाएगा, एरिया यहां नाम दे दो ए ओ बी। एरिया ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किस एरिया को फाइंड करना है? ए ओ बी ए, ए ओ बी ए। तो क्या हो जाएगा? किस पर परपेंडिकुलर दिया हूं? एक्स पर। तो यहां पर क्या लिखोगे? डी एक्स। यहां पे क्या लिखोगे? वाई। एक्स का लोवेस्ट पॉइंट 0, अपर पॉइंट 2। और वाई का वैल्यू कैसे निकालोगे? इससे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स हो गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y हेयर वी गेट 0 से 2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका तो अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा चुका हूं। क्या होता है? हो नहीं जाएगा, कर लेना है, वो तो जेबे करेगा। तो x/2 रूट अंडर यही चीज, फिर यहां पर प्लस a²/2, फिर साइन इनवर्स x/2, और इस पर लिमिट क्या? अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0। अब वो बोला था, कौन बोला था रे कि इसको पूरे में करके देखना है ना? अभी पूछा था ना कोई, तुम ही पूछा था। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो दो पार्ट इस तरह से बनाएंगे। ये अपर लिमिट का भाग, ये क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट। और फिर इस तरह से ब्रैकेट होल। कोई दिक्कत है इसमें? ये फॉर्मूला है। अब ये देखो, अपर लिमिट 2, जहां जहां एक्स है 2/2 रूट अंडर 4 माइनस 2 स्क्वायर। बाद में वो तो आप शुरू में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं समझने के लिए पूरा लिख दे रहा हूं। ये क्या हो गया? कट गया तो ये 2 बचा था। 2 साइन इनवर्स 2/2। आप 0 पुट करो। ये 0/2 4 माइनस 0 प्लस यहां पे 2 हो गया, साइन इनवर्स 0/2 मैंने 0 हो गया इसे। अब इसको जब सॉल्व किया तो क्या आ गया? ये पूरा 0 हो गया। ये क्या हो गया? 0 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 का पाई/2, और ये पूरा 0 हो गया। 0 प्लस 0, कोई दिक्कत है? सब 0 हो गया। तो आंसर कितना आया? पाई स्क्वायर यूनिट। देखो है कहीं? यदि है, पहला में है, थर्ड का पहला में दे रखा है, कोई दिक्कत? इसी तरह से आप फोर्थ बनाएंगे। फोर्थ एक होमवर्क दे रहा हूं। अब यहां पे देखिए, क्वेश्चन जो 4 है मिसलेनियस का, 3 और 4, ये भी दोनों होमवर्क दे रहा हूं। 3 और 4 बनाने का कोशिश करेंगे आप घर में। हाँ, खत्म हो गया वो। अब मिसलेनियस हम लोग आ गए हैं। मिसलेनियस में 3 क्वेश्चन है और 2 ऑब्जेक्टिव है। इसको लिख लिया? देखो टाइम कितना बचा है, थोड़ा सा इधर।